गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की साइंस की वर्कशीट नंबर 3 23 सितंबर वेडनेसडे की वर्कशीट को लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, यही हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोले भटूरे और ये छोले भटूरों का आटा। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इट्स पिंकीज बर्थडे टुडे। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। आज पिंकी का जन्मदिन है और उसके जो दादाजी हैं वो हर साल उसके जन्मदिन पर मार्केट से छोले भटूरे लाते थे। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ही रिफ्यूज्ड हर मतलब उसके जो दादाजी हैं उन्होंने बाहर से खाना लाने के लिए मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर ए सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। उसकी मम्मी ने सोचा कि पिंकी को कुछ सरप्राइज दिया जाए, छोले भटूरे घर पर ही बनाए जाएं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, कोरोना काल चल रहा है और हमें कुछ भी खाने का मन करता है तो हमारी जो मम्मी है या दादी जी हैं या घर में बुआ जी हैं, कोई भी सदस्य हैं, चाची वगैरह, तो हमारे घर पर ही हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, घर पर ही बनाते हैं। तो ऐसे ही पिंकी की मम्मी ने भी घर पर ही खाना बनाया। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी कुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर। शी टुक, उसने कुछ मैदा का थोड़ा सा अमाउंट लिया। ठीक है, शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर। और उस मैदे में क्या क्या डाला? शुगर, 2 पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर, दो चुटकी यीस्ट पाउडर, और नीड kneaded it with lukewarm water, और गर्म पानी के साथ उसको गूंथ दिया। into a soft duff, मतलब आटा जो है वो सॉफ्ट बनाया। एंड लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए कंटेनर में रख दिया। ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद पिंकी ने ऑब्जर्व किया डो हैज राइज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो डो है वो फूल गया है और उसका जो वॉल्यूम भी है वो बढ़ गया है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। उसकी मम्मी ने उस डो से उसके लिए छोले भटूरे बनाए, क्रिस्पी और टेस्टी। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नो शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। पिंकी खुश हो गई क्योंकि उसके बर्थडे पे उसकी फेवरेट डिश बनी। ठीक है, आप भी खुश हो जाते हो ना। हेयर द डो हैज़ राइज अप बिकॉज, जो डो है वो इसलिए फूला था क्योंकि उसके अंदर जो ये यीस्ट प्रेजेंट था डो के अंदर, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये यीस्ट होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली, तेजी से वो रिप्रोड्यूस हो गया था। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा उसने क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एंट्रैप्ड इट इन इट ड्यू टू विच द डो राइज अप, और जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बुलबुलों में कन्वर्ट हो गई और जो डो है वो राइज अप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड, सिरका और अल्कोहल, अचार, ये सब देख रहे हो। तो इन सबों में, इन सब चीज़ों में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं? हाँ, होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हर मदर टोल्ड हर डैड, उसकी माता जी ने, किसकी? पिंकी की माता जी ने उसको बताया डैट दिस इज हाउ ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो पेस्ट्रीज होती हैं, ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, वो कैसे स्पंजी बनते हैं? बिकॉज ऑफ द यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक अल्कोहल। ये जो प्रोसेस है, ऐसी ही प्रोसेस मतलब यीस्ट डाल के, और ये अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो हमारी प्रोसेस होती है, जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर इन 1857। और ये जो प्रोसेस है इसको किसने डिस्कवर किया? लुइस पॉस्चर ने, इन 1857 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चेक यूर सेल्फ, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। डिफाइंड फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो आपको बताना फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस आप ऐसे बता सकते हो कि जो हमारा यीस्ट होता है
ठीक है, विच इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग rapidly and release carbon dioxide gas during respiration, and this gas get entrapped it in it due to which the dough rise, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। आप आगे यहाँ से भी लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये ठीक है। वो डिस्कवर्ड इन फर्स्ट लुइस पॉस्चर इन 1857। ठीक है, वैसे आपका करेक्ट आंसर यही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर इन 1857। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेम एनी 5 प्रोडक्ट विच आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पिकल, ठीक है, पिकल, और अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, छोले भटूरे, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। 5 लिखनी है आपने कोई भी। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आपको पता है ना, यीस्ट होता है, ठीक है, यीस्ट आपको ऊपर भी दिया गया है, यीस्ट, ठीक है, कहाँ पे है, ये रहा, जो हमने यीस्ट पाउडर डाला है ये, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यीस्ट क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपको मिल भी जाएगा, ये रहा, यीस्ट विच इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, केक, छोले भटूरे, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, डोसा, डोसा भी फर्मेंटेशन से बनता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइज अप। वही जो फर्मेंटेशन हुई उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई यहाँ से। डो हैज राइज अप because the yeast present in the dough, which is a microorganism, has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया है। एंजॉय लर्निंग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया है, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like, share and comment. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you.